नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली में सेनेट के इलेक्शन की पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की रात भर की भरपूर कोशिशों के बाद तहरीक इंसाफ के जो 5 नाराज़ अरकान, 5 नाराज़ जो उम्मीदवार थे, उनमें से 4 उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवा लिया गया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर इन 4 उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवा कर भी हार गए। अली अमीन गंडापुर की उल्टी गिनती कैसे शुरू हुई है? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की नाअहली का, उनकी बरतरफ़ी का, उनको ओहदे से फ़ारिग किए जाने का प्लान क्या है? एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, जो स्पीकर KP असम्बली बाबर खान सवाती की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को जो ख़त लिखा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस अरकान के हल्फ के लिए जो नामज़द किया गया, ये उनके अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने अख्तियारात से तजावज़ किया। इस ख़त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का फ़ैसला। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीकर KP असम्बली बाबर खान सवाती ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह के ख़िलाफ़ जो ख़त लिखा है, इस ख़त में बाबर खान सवाती का यह कहना है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मखसूस अरकान से हल्फ के लिए जो नामज़द किया गया है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का यह फ़ैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है, अपने अख्तियारात से तजावज़ किया गया है। बाबर खान सवाती ने चीफ जस्टिस को अपने लिखे ख़त में यह बताया है कि उनकी तरफ से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया गया था, चूँकि कोरम पूरा नहीं था और कोरम की निशानदेही होने पे उन्हें जो असम्बली का इजलास है उसे मुलतवी कराना पड़ा। और ये जो इजलास मुलतवी किया गया है, बाबर खान सवाती का यह कहना है कि यह आइन और कानून के तहत मुलतवी किया गया है, चूँकि कोरम पूरा नहीं था और कोरम पूरा ना होने पे इजलास मुलतवी करना आइनी मजबूरी थी, कानूनी मजबूरी थी। बाबर खान सवाती अपने ख़त में ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ के लिए नामज़द करने से पहले सफाई का मौका नहीं दिया गया। अब ये नाज़रीन ख़त है बाबर खान सवाती साहब का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा गया है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जो बाबर खान सवाती ये कह रहे हैं अपने लिखे ख़त में कि उनकी तरफ से अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया गया, तो जब मैंने इनकार नहीं किया, कोरम की निशानदही पे इजलास को मुलतवी किया था, तो चीफ जस्टिस को हल्फ के लिए किसी शख्सियत को नामज़द नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन, अगर आइन का आर्टिकल 255 जिसके तहत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ के लिए जो नामज़द किया था उसको अगर पढ़ा जाए, आर्टिकल 255 के सब क्लास 2 में ये लिखा गया है इम्प्रैक्टिकेबल, यानी अगर किसी रुकन का हल्फ होना नामुमकिन अमल हो जाए, नाकाबिले अमल हो जाए, तो इस सूरत में चीफ जस्टिस जो है मुतलका प्रोविंस का वो ये अख्तियार इस्तेमाल कर सकता है इलेक्शन कमीशन के लिखे ख़त पे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में कहीं इनकार की बात नहीं लिखी गई। अब आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था वो 27 जून को दिया गया। 27 जून के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया था। उनका हल्फ होना था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्फ के तकाज़े पूरे करने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया, स्पीकर KP असम्बली को ख़त लिखा गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया। और ये ख़बरें जब 20 जुलाई को इजलास बुला लिया गया था, अतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़, KP असम्बली के जो मुलाजमीन छुट्टी पे थे उन्हें भी बुला लिया गया था। उससे पहले ही ये ख़बरें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया जाएगा। तो 27 जून से लेके आप 20 जुलाई तक जब आएंगे तो इससे यही साबित होता है गवर्नर साहब
ने जो हलफ लिया उसके बाद जो स्पीकर साहब का कहना है कि उन्होंने इनकार नहीं किया था, इजलास मुलतवी किया था, इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी तकाजा था, क्या इस जवाज़ पे, क्या इस एक्सक्यूज़ पे साल 1.5 साल तक किसी रुकन से हल्फ लेने से इनकार किया जा सकता है? इनकार की बात तो आर्टिकल 255 में नहीं लिखी गई। 255 में ये जो लफ्ज़ लिखा गया है वो लिखा गया है इम्प्रैक्टिकेबल, यानी जब नाकाबिले अमल हो जाए, हल्फ लेना नाकाबिले अमल हो जाए, तब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपना आर्टिकल 255 का अख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। तो इलेक्शन होने जा रहा था आज, इलेक्शन से एक दिन पहले कोरम मुलतवी कर दिया गया, और कोरम मुलतवी होने से पहले जितने भी अरकान थे उसे किसने रोका था? वो गंडापुर के साथ पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कर रहे थे, वो इजलास में क्यों नहीं गए? ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन, ये जो ख़त है जो बाबर खान सवाती ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा है, ये ख़त इनफ्रक्चस हो चुका है, और जो चीज़ गैर मौसर हो जाए उसके बाद उसकी कोई फेट नहीं होती, ऐसी चीज़ मुस्तरद कर दी जाती है। क्योंकि सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट हुई है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की नॉमिनेशन के बाद अरकान का हल्फ भी हो चुका है, अरकान ने आज अपना जो राइट ऑफ वोट है उसको भी एक्सरसाइज कर लेना है, तो उसके बाद फिर इस ख़त की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये ख़त आप यूँ ही समझें कि लिखने के साथ ही ये मुस्तरद हो चुका है ख़त, चाहे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसे मुस्तरद करें या मुस्तरद ना करें, ये ख़त खारिज हो चुका है, ये मुस्तरद तस्वर किया जाएगा। बाकी जिन 4 अरकान को गंडापुर साहब जो हैं दस्तबरदार करवाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें इरशाद हुसैन हैं, इरफान सलीम हैं, आयशा बानो हैं, वकास औरकज़ई हैं, लेकिन जो खुरम ज़ीशान हैं वो अपनी बात पे डटे हुए हैं कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो 4 अरकान दस्तबरदार हुए हैं, क्या ये कानूनी तौर पर दस्तबरदार हैं? इनके नॉमिनेशन पेपर विड्रॉल कर लिए गए हैं? नहीं नाज़रीन, दस्तबरदार होने के बावजूद भी ये उम्मीदवार के तौर पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो नॉमिनेशन पेपर विड्रॉल करने की जो तारीख थी वो कल गुज़िश्ता रोज़ 12 बजे तक का वक्त था, दोपहर 12 बजे तक का वक्त था। तो जब कल इन्होंने नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लिए, तो अब तो सिर्फ एक पैगाम देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए आप इनको विड्रॉ करवाया है, लेकिन नॉमिनेशन पेपर में इनका नाम मौजूद रहेगा, ये उम्मीदवार के तौर पे नॉमिनेशन पेपर में मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, अपने गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनका ये कहना है कि आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज का ये इलेक्शन ये दरअसल रिहर्सल है। जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की रिहर्सल है। अब ये रिहर्सल का जो नाम फैसल करीम कुंडी साहब ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है, उसके साथ साथ आपको बताते जाएं कि अभी भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं काजी वकार, वो तो अभी भी कैंडिडेट के तौर पे मौजूद हैं आज़म खान सवाती के मुकाबले में, और इन खदशात का, इन ख़तरात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो मुराद सईद का जो ग्रुप है जिसने मुराद सईद को सेनेटर के तौर पे मुंतखब करवाना है, उसमें नाराज़ अरकान को शामिल कर दिया गया है। तो कहा यह जा रहा है, खदशे का इजहार ये किया जा रहा है कि मुराद सईद के लिए भी ख़तरा है, आज़म सवाती के लिए भी ख़तरा है। लेकिन इस ख़तरे की हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आज चूँकि पोलिंग 11 बजे पंजाब असम्बली में तो शुरू हो चुकी है, 11 बजे KP असम्बली में भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो गंडापुर साहब के लिए ख़तरा है ना नाज़रीन, गंडापुर साहब के लिए अदम एतमाद की तहरीक का फ़िलहाल ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। जो मुझे सर दस्त उनके लिए एक ख़तरे की लटकती तलवार नज़र आ रही है, वो उनके ख़िलाफ़ शराब और असला बरामदगी का केस है, जिसमें जज मुबस्सिर हसन चिश्ती साहब ने आज गंडापुर साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है, बल्कि पुलिस को ऑर्डर कर रखा है कि गिरफ़्तार करके अली अमीन गंडापुर को आज अदालत में पेश किया जाए। आज तो गंडापुर साहब पेश नहीं हो सकेंगे, और अदालत में उनके वकील पेश होकर ये जवाज़ दे सकते हैं। हो सकता है कि जवाज़ दे भी दिया हो, अभी तक खबर सामने नहीं आई, और वो जवाज़ ये होगा कि KP में आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, तो गंडापुर साहब पेश नहीं हो सकते, और ये जवाज़ अदालत की जानिब से एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन ये केस जिस स्टेज पे पहुंच चुका है, जिस मरहले पे आन पहुंचा है, जिसमें गंडापुर साहब ने अपना दिफा में सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, उसके बाद फिर सिर्फ दलाइल देना बाकी रह जाएंगे। और ये
बज़ाहिर प्रोसिक्यूशन का ये दावा है कि अली मीन गंडापुर की नाअहली का ओपन एंड शट केस है, क्योंकि उनकी गाड़ी से 2016 में जो पुलिस ने रोकी थी उससे असलहा भी मिला था, उससे शराब भी बरामद हुई थी। अब गंडापुर साहब ये कहते थे कि वो शराब नहीं थी, वो शहद था। चलें, शहद था या शराब था, तो गंडापुर साहब अपना यही आके जो उनका मौक़िफ़ है, जो डिफेंस है, अदालत में आके सेक्शन 342 का स्टेटमेंट कलमबंद करवा दें। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक तो ये केस है जिसमें उनकी नाअहली का ख़तरा है, इसके अलावा आज एक और मुकदमा भी इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ ज़ेर समात आएगा। और वो मुकदमा है जब तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की नाअहली हुई थी, उस नाअहली के ख़िलाफ़ जो फैज़ाबाद के मकाम पर इंटरचेंज पर जो एहतजाज किया गया था, वो केस भी आज अदालत में ज़ेर समात आएगा। और इस केस के साथ साथ जो 27 यूट्यूबर के जो चैनल बंद किए गए थे या उनकी बंदिश का जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हासिल किया गया था और उस पर फिर जब अपीलें दायर हुई थी तो जज अफजल मंजूका साहब ने उस बंदिश के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन केस की समाअत को आज के दिन तक 21 जुलाई के दिन तक मुलतवी कर दिया गया था। तो आज इस केस की अदालत में समाअत भी होनी है, अफजल मंजूका साहब की अदालत में। तो देखते हैं इस केस में आज का क्या प्रोसीडिंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, कल जो एक अफसोसनाक वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही कि बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे शादीशुदा जोड़े को कत्ल कर दिया गया। उस शादीशुदा जोड़े के कत्ल की जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पहले लड़के को मारा गया गोलियों से फायरिंग करके, फिर उस लड़की को फायरिंग करके मार दिया गया। उस पे सूबाई असम्बली के सूबाई जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने नोटिस लिया था। नोटिस लेने के बाद नाज़रीन अब तक की पेशरफ्त ये है कि 11 अफराद जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब का यह कहना है कि अभी भी जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी का ऑपरेशन जारी है और तमाम अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो ये 11 मुल्ज़मान अब तक इस केस में गैरत के नाम पे जो कत्ल का मामला है, अफसोसनाक वाक़या है, 11 अफराद गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार जो हैं वो न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का ये उनका अमेरिका का दौरा है, जहाँ पर वह मुख्तलिफ़ अहम जो सेशंस हैं, कौमी जो सलामती कौंसल के नीचे जो पाकिस्तान को सदारत मिली है उसकी सदारत करेंगे। मुख्तलिफ़ डिबेट्स हैं, वो डिबेट्स करवाएंगे। और इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनके साथ भी इसाक डार साहब की मुलाकात होगी। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। बाकी सेनेट के इलेक्शन में जो भी नताइज आएंगे, जो केसेस आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में ज़ेर समाअत आने हैं, उनकी डिटेल फिर नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।